हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है। आज हम एक्सरसाइज 1 का जी बताएंगे। यह सबसे लास्ट एक्सरसाइज है और आज आपका एपी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 के ए से लेकर एक्सरसाइज 1 का एफ तक देखिए, उसके बाद यह क्लास का वीडियो देखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते क्या है। हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। तो एक्सरसाइज जी उल्टाइए डॉक्टर बी एन गुप्ता के बुक से, क्योंकि हम बुक बी एन गुप्ता का सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, बुक दिया है डॉक्टर बी एन गुप्ता का, देखा है ना, डॉक्टर बी एन गुप्ता। ओके, एक्सरसाइज 1 का जी बुक में उल्टाइए। चलिए एक्सरसाइज 1 का जी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20 व्यक्तियों को इनाम प्रदान करने हैं। ठीक है, 20 व्यक्तियों को क्या है, इनाम देना है, अवार्ड देना है। ठीक है, 20 पर्सन को क्या करना है, अवार्ड देना। 20 पर्सन को क्या करना है, अवार्ड देना है। ओके, 20 पर्सन जो व्यक्ति है, कोई 20 पर्सन को अवार्ड देना है। फिर क्या बोलते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति से 2 अधिक प्राप्त करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति से, जैसे में देखिए, जैसे ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है और सी कोई व्यक्ति है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने पहले व्यक्ति से, मतलब पहले देखिए बी से पहले वाला क्या है, ए है, तो ए से 2 ज़्यादा बी लेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए ए 2 लेगा तो यह बी कितना लेगा, 4 लेगा। 4 कितना लेगा, सी लेगा। मतलब प्रत्येक पहले से 2 ज़्यादा लेगा, तो 6 लेगा। ठीक है, 6 रुपया लेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले व्यक्ति से 2 अधिक प्राप्त करता है, मतलब पहले वाला से 2 अधिक। मान के चलते ए 2 लेता है तो बी कितना लेगा, 2 रुपया जोड़ के 4 रुपया, और बी लेता है 4 रुपया, तो फिर सी कितना लेगा, 6 रुपया। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी दिया है कि यदि पहले व्यक्ति 2 मिले तो इनाम की कुल राशि हमको बोला है निकालने के लिए, ऐसा नहीं बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एपी बनेगा, एपी, क्योंकि यही कंडीशन पे आ गया। क्योंकि देखिए क्या बोला है, पहला व्यक्ति 2 लिया है, तो देखिए पहला व्यक्ति 2 ले लिया, मान चलिए ए माने हम पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति 2 लिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि उससे पहले व्यक्ति से 2 अधिक प्राप्त करेगा। सेकेंड व्यक्ति कितना लेगा, मान के चलते बी माने हैं। ठीक है, हम बी मानते, सेकेंड व्यक्ति कितना लेगा, 2 ज़्यादा, ये 2 रुपये लेगा तो ये 4 रुपया लेगा। फिर थर्ड को सी माने हैं, तो सी कितना लेगा, 4 2 6 रुपया लेगा। ओके, चलिए तो एपी में आ गया 2 4 6, और डी हम मान लेते हैं चौथा व्यक्ति को, तो वो भी 2 रुपया ज़्यादा लेगा, तो सी 6 रुपया लेता है तो कितना लेगा, 8 रुपया लेगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन में ही बोला है कि पहले व्यक्ति से 2 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले व्यक्ति से 2 रुपया, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ना, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हम ले लिए थे कि मान ए माने हैं, फिर बी माने, फिर सी, यह व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हम लिए। ठीक है, देखिए पहला व्यक्ति ए 2 रुपया लेता है तो बी कितना रुपया लेगा, 2 रुपया ज़्यादा, क्योंकि बोला पहला व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति 2 रुपया ज़्यादा लेगा। तो ये 2 रुपया लेता है तो कितना, 4। अब सी कितना लेगा, सी का पहले कितना, बी है, सी से पहले क्या है, बी है, तो बी के बाद सी है, तो सी जब बी लेता है 4 रुपया तो उससे 2 रुपया ज़्यादा लेगा, तो 6 रुपया। अब डी कितना लेगा, सी लेता है 6 रुपया, तो डी लेगा 2 रुपया ज़्यादा, क्योंकि बोला है पहले व्यक्ति से 2 रुपया ज़्यादा लेता है। तो यह आपका क्या आ गया, एपी में कंडीशन आ गया, 2, 4, 6, 8। ओके, डॉट डॉट। हमको क्या बोला है, 20 पर्सन का निकालने के लिए कुल योग बोला है, तो एन बराबर 20 मेरा हो गया लास्ट। ठीक है, नहीं तो एन हम मान लेंगे। तो देखिए इसमें ए बराबर निकलेगा, ए बराबर क्या होगा, 2 होगा, फिर डी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, 4 है, दूसरा पद 4 है ना। देखिए पहला है 2, दूसरा पद क्या हो गया, 4, क्योंकि निकला है, कैसे निकाले तो यहाँ पे पता चल गया आपका। देखिए पहला पद यह हुआ तो दूसरा पद तो यह हुआ। ठीक है, इसीलिए 4 माइनस 2, तो डी बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, एन बराबर कितना दिया है, 30, 20 दिया है, क्योंकि 20 व्यक्ति को पैसा देना है, 20। और यही तो बोला है हमको कुल योग निकालने के लिए, तो एस एन वाला फार्मूला बैठाना पड़ेगा। एस एन
इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, SN/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, N का मान कितना है 20 है, कितना है 20, यहाँ पे 20 धर देते हैं 2, फिर 2 मल्टीप्लाई, A का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 2 दे देते हैं प्लस N का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 दे देते हैं -1, D का मान कितना है, D का मान कितना 2 निकला है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। ओके, फिर इसे काटते तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस, अब देखो 20 में से एक जाएगा, ये 20 है, N का मान 20 है, 20 था ना तो ये लिखे 20 में से एक जाएगा कितना होगा 19, ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ओके, फिर 10 4 प्लस 19 दूनी कितना होगा 38। ओके, फिर 10 मल्टीप्लाई 38,000 कितना होगा 42 हो जाएगा। ओके, 42, अब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 420 रुपया होगा। हमको बोला था कुल राशि, इसलिए कुल राशि निकाले, ठीक है, 420 रुपया कुल राशि। यदि हम प्रत्येक, मतलब देखिए कुल राशि का मतलब क्या हुआ, कुल राशि का मतलब हुआ कि 20 जैसे ABCD है उसके मिला के हम 20 और यहाँ पे 20 में पहला व्यक्ति A माने थे, ठीक है, हम पहला व्यक्ति एक ये माने थे, दूसरा व्यक्ति को D माने B माने थे, और तीसरा व्यक्ति को 3 माने थे, और चौथा व्यक्ति को 4 माने थे, ठीक है। तो हमको बोला था इसमें कुल मतलब 20 व्यक्ति को जो हम पैसा दिए है, तो मेरे पास से कितना रुपया गया है 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, आपको क्वेश्चन में था 4 व्यक्तियों का कुल, 4 व्यक्ति को हम पैसा दिए तो आप कितना रुपया दिए 100 बोला है निकालने के लिए, इसको जोड़ दीजिए, 2 4 कितना 6 12 8 20, तो 20 रुपये आप दिए ना 4 व्यक्ति को दिए। तो देखिए ABCD मिला के देखिए पहला व्यक्ति को 2 रुपया दिए, दूसरा व्यक्ति को 4 रुपये दिए, और तीसरा व्यक्ति को 6 रुपया दिए, और चौथा व्यक्ति को 8 रुपये दिए। चौथा व्यक्ति को हम दिए कुल मिला के अपना JBC कितना दिए 20 रुपया दिए, क्योंकि पहला को 2 रुपया, दूसरा को 4 रुपया, तीसरा को 6 रुपया, और चौथा को 8 रुपया, तो कुल मिला के कितना दिए 20 रुपया दिए। तो यही बोला कि आप जब 20 व्यक्ति को दीजिएगा तो कितना पैसा दीजिएगा पूरा मिला के, ठीक है। तो बता दी 4 व्यक्ति को निकाले तो 20 रुपया हुआ था ना, जोड़ को बता दें यहाँ पे, जो 4 व्यक्ति का दिया है ना, देखिए पहला व्यक्ति को 2 रुपया, दूसरा व्यक्ति कैसे निकला, सो क्वेश्चन में बोला था पहले व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो यही बात है, इसलिए हम SN का फॉर्मूला यहाँ पे लागू किए। जब कुल बोलेगा राशि निकालने के लिए तो SN का फॉर्मूला ही लागू करिएगा। ओके, चलिए इसे आप नोट करें, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। चलिए नोट हो गया, तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे। ओके, यदि लिखना होगा तो साफ साफ से आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे घसा गया है थोड़ा। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए सेकेंड में क्या क्वेश्चन में है, कोई प्रथम माह में मतलब फर्स्ट महीना में 20 रुपया बचाता है, ठीक है, फिर सेकेंड महीना में 30 रुपया बचाता है, थर्ड महीना में 40 रुपया बचाता है, इसी प्रकार 5 वर्ष तक बचाता है। तो हमको बोला है कुल बचत ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई व्यक्ति फर्स्ट महीना में ठीक है, फर्स्ट महीना में 20 रुपया बचाता है। ओके, सेकेंड महीना में 30 रुपया बचाता है, थर्ड महीना में 40 रुपया बचाता है। अब हमको बोला है 5 वर्ष में कितना बचाता है। देखिए मंथ में दिया है, पहला महीना में 20 रुपया बचाता है, सेकेंड महीना में 30 रुपया बचाता है, और थर्ड महीना में 20 रुपया बचाता है। तो हमको बोला है कि 5 वर्ष में कितना रुपया जमा कर लेगा, मतलब कितना जमा कर लेगा। जैसे आप ही रियल में प्रत्येक महीना 20 रुपया आप जमा करते होंगे, तो आप 5 साल में कितना रुपया जमा कर लेंगे, 100 बोला है उसमें राशि निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आप ही यदि महीना में 20 रुपया जमा करते होंगे प्रत्येक महीना, ठीक है, तो 5 साल में आपका कितना रुपया हो जाएगा, 100 बोला है निकालने के लिए। ओके,
तो यही है, देखिए तो महीना में दिया, एक महीना में 20 रुपया, सेकेंड महीना में 30 रुपया, थर्ड महीना में 40 रुपये, मतलब 10-10 रुपया बराबर आके जमा करता है। क्या करता है? जो बचाता है, सेव करता है। ठीक है, 10-10 रुपये एक्स्ट्रा कर करके क्या करता है? सेव करता है। पहला महीना 20 रुपया करता है सेव, सेकेंड महीना 30 रुपया सेव करता है, थर्ड महीना 40 रुपया सेव करता है। इसका कंटिन्यू में क्या चल रहा है कि 10 रुपया क्या होता है प्रत्येक मंथ इंक्रीज होता है। प्रत्येक मंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ाता है अपना सेविंग क्या करता है? 10 रुपया से बढ़ा देता है। सो है इसमें सिस्टम। ठीक है, तो हमको बोला है कि 5 वर्ष में कितना होगा, तो क्वेश्चन दिया है मंथ में, तो 5 वर्ष में कितना मंथ होता है बताइए। एक साल में 12 महीना, तो 5 साल में 60 महीना। तो हमको बोला है 60 महीना में कितना रुपया जमा कर लेगा, मतलब कितना रुपया सेव कर लेगा, सो बोला है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए पहला महीना में 20 रुपया, सेकेंड महीना में 30 रुपया, 3 महीना और थर्ड महीना में 40 रुपया। तो देखिए 3 महीना में आपका कितना सेव हो जाएगा यदि आप ऐसे जमा करेंगे। पहला महीना 20 रुपया, सेकेंड महीना 30 रुपया। आप थोड़ा सोचिए, पहला महीना आप मान के चलिए जनवरी से स्टार्ट किए सेव करना, आप जनवरी में 20 रुपया जमा कर लिए, फिर सेकेंड में 30 रुपया जमा किए और थर्ड में मार्च में आप 40 रुपया किए। तो आप एक नियम बना लिए कि हमको 10 रुपया बढ़ाना है प्रत्येक महीना जमा करना है। तो ठीक है, तो आप फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट किए जमा करना, सेव करना, तो आप 20 रुपया जमा कर लिए। फिर अगला महीना किए तो 10 रुपया, इसमें ज़्यादा आप बढ़ा दिए, 30 रुपया सेव कर लिए। थर्ड महीना, तो आप कुल आप 3 महीना में कितना आपका सेव हो गया आप देखेंगे तो कितना होगा, आप टोटल आप देखेंगे तो कितना होगा, 4 और 30 70 और 90 रुपया आपका जमा हो गया ना 3 महीना में। 3 महीना में कितना हो गया? 90 रुपया जमा हो गया। तो यही हमको बोला है कि 60 महीना में कितना रुपया जमा होगा। कुल हमको राशि बोला है निकालने के लिए कि आप यदि 60 महीना 5 वर्ष तक जमा करते हैं, क्योंकि महीना में था इसलिए हम इसको महीना में परिवर्तन कर दिए। ठीक है, क्योंकि साल दिया 5 वर्ष, तो एक साल में 12 महीना और 5 वर्ष में कितना होगा, 12×5 60 महीना। तो हमको 60 महीना का निकालना है कि ऐसे करके आप कंटिन्यू जमा करिएगा, 20 30 40 50 60 ऐसे करके जमा करिएगा 60 महीना, तो आपके पास में कुल कितना सेव हो जाएगा, सो बोला है निकालने के। ठीक है, ठीक है, चलते देखिए एपी में मेरा आ गया है 20 30 40, क्योंकि पता है यहाँ डायरेक्टली पता चलता है 20 30 40 क्या है मेरा एपी में है। ठीक है, क्योंकि एपी का रूल क्या है, प्रत्येक का डिफरेंट इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन एपी। प्रत्येक फर्स्ट महीना क्या है 20 रुपया, थर्ड महीना क्या है 30 रुपया, फोर्थ महीना क्या है, सॉरी थर्ड महीना क्या है 40 रुपया। फर्स्ट महीना 20 रुपया जमा सेव करता है, सेकेंड महीना 30 रुपया सेव करता है और फोर्थ महीना 40 रुपया सेव करता है। ठीक है, मतलब 10 रुपया का क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो जो देखिए प्रत्येक का इंक्रीज कितना है, देखिए पहला महीना 20 है, सेकेंड महीना 30, तो 10 रुपया का बढ़ा दिया। फिर चौथा महीना कितना 40 रुपया जमा किया, तो कितना का बढ़ा है 10 रुपया, तो 10 रुपया का इंक्रीज है प्रत्येक महीना। तो यह मेरा क्या है एपी में है। प्रत्येक जिसका डिफरेंट इक्वल हो मेरा क्या होता है एपी में होता है, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है। यदि चौथा महीना भी जमा करेगा तो कितना जमा करेगा 50 रुपया, क्योंकि रूल है, एक रूल बनाया है कि 10 रुपया हम एक्स्ट्रा जमा करेंगे। ठीक है, जैसे पहला महीना 20 किया, सेकेंड महीना 30 रुपया किया, 10 रुपया बढ़ा के, थर्ड महीना 40 रुपया किया। ठीक है, फोर्थ महीना मान के अप्रैल में जमा करेगा तो कितना करेगा 10 रुपया बढ़ा के 50 रुपया। तो यही हमको फिर बोला है कि 60 महीना का निकालने के लिए। ठीक है, 60 महीना का बोला निकालने के लिए। तो ए बराबर मेरा क्या होगा 20, पहला महीना ए बराबर क्या होगा 20। फिर डी बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 30 रुपया, माइनस A1 कितना है 20 रुपया, तो कितना हो गया 10 रुपया, डी आ गया। अब हमको नंबर एन कितना दिया है 60 रुपया, 60 दिया है, 60 महीना। ठीक है, क्योंकि नंबर दिया है यही ना महीना है आपका नंबर 60, मतलब 60 महीना में कितना आएगा 100 बोला है निकालने के लिए। तो फिर एस एन का फॉर्मूला, इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर n का मान कितना 60 है, तो यहाँ पे 60 दे दीजिए, डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई, a का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 दे दीजिए, प्लस है तो प्लस, n का मान 60 है तो यहाँ पे 60 दे दीजिए, -1। डी का मान कितना है, डी का मान 10 है, निकला है ना 10, तो 10 दे दीजिए यहाँ पे। फिर इसे कट जाएगा तो यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि 2 से काटेंगे 60 को तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30
फिर 20 दूनी 40 प्लस, अब देखिए 50 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 59 मल्टीप्लाई 10, फिर 30 40 प्लस, अब देखो 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 590 रुपया होगा। ओके, फिर 30 रुपया, अब 590 को 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 630 रुपया। ये मल्टीप्लाई में हो गया 30 मल्टीप्लाई 630 रुपया। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा ना, जोड़े तो 590 और 40 जोड़े, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या समझेंगे मल्टीप्लाई। 30 मल्टीप्लाई है इंटू 40 प्लस 590, तो 590 में 40 जोड़ेंगे तो 630, तो 30 मल्टीप्लाई 690 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना होगा 9, 3 तिया 9, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 3 18। ओके, फिर 2 को जीरो है तो 1 को जीरो इधर है, 1 को जीरो इधर है, बैठा दीजिए जीरो। आप इतना रुपया जमा कर लीजिएगा यदि ऐसा रूल आप भी फॉलो करते हैं। ठीक है, यदि आप भी फॉलो करते हैं, बैंक में जमा करते हैं या खुद आप घर में जमा करते हैं, ऐसे करके 20 रुपया ऐसे फॉलो करके आप जमा करते हैं 5 साल तक, तो आप इतना रुपया जमा कर लीजिएगा 5 साल में 18,900 रुपया। ओके, चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थर्ड। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर हूबहू 2 जैसा है, हम सिर्फ समझा देते हैं और थर्ड नंबर बनाने का प्रयास करिएगा, वही क्वेश्चन है हूबहू। देखिए थर्ड में क्या है, कोई व्यक्ति प्रथम माह 50 रुपया बचाता है। ठीक है, 50 रुपया बचाता है प्रथम माह। देखिए उसी प्रकार से हिंट्स देते हैं थोड़ा। कोई व्यक्ति प्रथम माह मतलब फर्स्ट महीना कितना बचाता है 50, दूसरा महीना 80, तीसरा महीना 110। देखे ये कितना बढ़ाता है, पहले वाला क्वेश्चन में कितना था 10 बढ़ाता है। देखिए पहला महीना मान के लिए जनवरी में हम 50 रुपया जमा किए, फिर फरवरी में 80 रुपया जमा किए, फिर मार्च में 110 रुपया किए, तो हम कितना का कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं 30 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। 50 से 30 क्या होता है 80, 80 से 30 क्या होता है 120। फिर चौथा महीना हम जमा करेंगे तो कितना करेंगे 140 रुपया। तो यहाँ पर हम नियम बना लिए कि 30 रुपया एक्स्ट्रा हम जमा करेंगे। ओके, तो हमको बोला है इसमें 5 वर्ष में कितनी राशि बचा लेगी, मतलब कितना राशि सेव कर लेगा 100 बोला है निकालने के लिए। तो उसी प्रकार से इसमें भी दिया है 5 वर्ष में, लेकिन क्वेश्चन दिया है महीना में आपका, तो 5 वर्ष को महीना में बदल दीजिएगा। 5 गुने 12 तो 60 होगा महीना, जैसे बना है उसी प्रकार से लिखना है। AP 50 80 110 140 डॉट 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 यहाँ पे 60 दे देना। उसी प्रकार से A बराबर लिखना है आपको 50, फिर D बराबर निकालना है 80 में से 50 घटा देना है तो 30 रुपया आ जाएगा। फिर N बराबर तो 60 होगा ही, वही फार्मूला पे बैठा के 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर अवश्य कमेंट्स करिएगा। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर ले। चलिए हो गया, तो चलिए इस 3 नंबर क्वेश्चन समझे हम, होमवर्क के लिए आपको दे दिए। ठीक है, जैसे चलिए देखिए AP में क्या आ गया 50। ठीक है, मेरे AP में आ गया ना 50 रुपया पहला जमा करते हैं, सेकेंड मंथ 80, थर्ड मंथ 140, हम फोर्थ मंथ जमा करेंगे तो कितना करेंगे 30 रुपया बढ़ा के, क्योंकि रूल हम बनाए 30 रुपया बढ़ाने वाला, तो 140 रुपया जमा करेंगे। उसी प्रकार से यदि हम 60 महीना जमा करेंगे तो कितना रुपया मेरा जमा होगा कुल 100 बोला है निकालने के लिए। जैसे में देखिए हम 3 महीना में कुल कितना जमा किए, कुल बोला। ठीक है, तो 3 महीना में कुल कितना किए, देखिए 50 80 जमा जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 और 110 कितना होगा 240 रुपये 3 महीना में किए। तो हमको बोलते हैं 60 महीना में कितना होगा, तो आपका निकलेगा 56,100 रुपये आंसर। ओके, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर ले। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन घर के लिए दिए, ट्राई करिएगा, हूबहू 2 जैसा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये 4 नंबर क्वेश्चन में
कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 32 रुपया बचाता है, इसमें वर्ष में दिया है, देखिए फर्स्ट में, प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल में कितना रुपया बचाता है, 32 रुपया। ओके, फिर दूसरा साल में कितना बचाता है, ये 32 रुपया होगा। प्रथम साल में कितना बचाता है, 32 रुपया। फिर दूसरा साल में कितना बचाता है, 36 रुपया। ओके, फिर अगला क्या बोलता है, इस प्रकार अपनी बचत प्रति वर्ष 4 रुपया बढ़ाता है। जैसे था उसी पहले वाला क्वेश्चन में, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 रुपया बढ़ाता है, तो 4 रुपया बढ़ाएगा तो थर्ड ईयर कितना रुपया बचाएगा, सेव करेगा, 40 रुपया, क्योंकि 4 रुपया बढ़ाता है, 40 रुपया। फोर्थ ईयर कितना करेगा, 44 रुपया, क्योंकि 4 का क्या है, डिफरेंट। तो AP में आ गया आपका, और क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4। AP में क्या आ गया, 32 रुपया पहला साल, सेकेंड साल 36 रुपया। उसी प्रकार 4 रुपया क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे 4 रुपया बढ़ाया ना, देखिए पहला साल 32 रुपया जमा किया, सेकेंड ईयर क्या है 36 रुपया किया, 4 रुपया बढ़ा के। फिर थर्ड ईयर कितना करेगा, 40 रुपया। फिर फोर्थ ईयर 44 रुपया। ओके, उसी प्रकार से हमको क्या बोला है निकालने के लिए। तो बताइए कितने वर्षों के बाद उसकी बचत 200 रुपया हो जाएगा। आप देखिए जैसे 32 रुपया, देखिए पहला साल में हम क्या किए, पहला साल में जमा किए 32 रुपया, सेकेंड साल में 36 रुपया, और थर्ड साल में इतना, और फोर्थ साल में इतना। तो हमको बोलता है कि 200 रुपया कितना साल में बचाएगा, तो 200 रुपया हो जाएगा। कितना साल बचाएगा, ऐसे ऐसे करके कि 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 200 हो जाएगा, 100 बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बराबर क्या होगा, 32, और D बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला, तो दूसरा पद 36 है, 36 - 32, पहला पद 32 है, तो 4 रुपया D हो गया। फिर हमको क्या बोला है, वर्ष निकालने के लिए, तो N निकालना पड़ेगा हमको, N बराबर वाट। फिर SN बराबर दिया है, कितना दिया है, 200 रुपया दिया है, ठीक है। SN बराबर कुल मतलब दिया है, तो कुल किसको बोला जाता है, SN को बोला जाता है, ठीक है। कुल बचत आपका दिया है 200 रुपया, तो कितना वर्ष में हो जाएगा, तो SN बराबर क्या होता है, कुल बचत। SN को ही बोलते हैं हम कुल, ठीक है। मतलब SN का मतलब क्या होता है, योगफल, मतलब योगफल मतलब क्या होता है, कुल जिसको कुल जोड़ होता है, टोटल जोड़, उसी को बोला जाता है योगफल, ठीक है। तो वही हुआ SN का हिंदी यही ना होता है, योगफल। देखिए SN बराबर 200 आपका दिया है, कुल योगफल दिया है 200 रुपया SN बराबर। तो हमको बोला है कि कितना साल में 200 रुपया हो जाएगा, तो यही निकालना पड़ेगा, N बराबर निकालना पड़ेगा। चलिए SN का फॉर्मूला बैठाइए, इसलिए SN बराबर 200, फिर SN का फॉर्मूला N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इजिकल टू 200। ओके, फिर N/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, A का मान कितना है 32, तो 32 दे दीजिए, प्लस N-1, D का मान कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे दे दीजिए। ओके, बराबर 200। फिर आगे N/2 इंटू, अब देखिए 32 दूनी कितना होगा 64, प्लस आप 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4n, ये माइनस है तो माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 200। ओके, फिर आगे N/2 इंटू, देखिए 64 रुपया प्लस में है, माइनस में 4 रुपया, 64 में से 4 गया तो कितना होगा 60, प्लस 4n इक्वल टू 200। ओके, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 को N/2 से, कितना होगा 60n/2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4n को N/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² 2 डिवाइडेड 200। ओके, आप देखिए 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया, फिर 2 से कट गया तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास में 30n प्लस 2n² इजिकल टू 200। ओके, फिर यहाँ पे बताते हैं, आप देखिए स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं, बिना स्क्वायर वाले को बाद में, ठीक है। देखिए 30n प्लस 2n² तो 2n² को पहले लिखिए,
2n² प्लस 30n, फिर क्या है, अब 200 रुपया क्या है राइट साइड में है तो उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है क्योंकि प्लस में है तो 200 रुपया हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा और छोटा करने के लिए देखिए प्रत्येक 2 से कट जाएगा, देखिए 2 तो कट ही जाएगा, 2 से 30 कट ही जाएगा और 200 कट ही जाएगा, तो काट देते हैं इसको हम, 2 से काट देते तो कितना होगा, 2 1 2 कट गया, ये 15 कट गया, अब ये 100 से कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया n² प्लस 15n माइनस 100 बराबर 0। अब देखिए आपका रूल क्या है, यहाँ पे आ गया गुणनखंड विधि से, क्या आ गया गुणनखंड विधि से। अब देखिए ये n² है, n² से पहले तो कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। आप देखिए 1 है, यदि नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट रूल है कि मल्टीप्लाई होता है। मान के चलिए यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे तो 100 है, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 200 आता, फिर 200 को फैक्टर करते तो आप लाते 15 जोड़ के या घटाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे मान के चलते 1 दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया, हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n ही स्क्वायर आएगा, इसलिए आप देखिए 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100 आ जाएगा। आप देखिए यह 100 का इतना ऐसे फैक्टर करिए कि 15n आ जाए जोड़कर या घटाकर, ठीक है। देखिए फैक्टर करते हैं यहाँ पे हम, 2 से हम डिवाइड देंगे कितना होगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर 2 से ये 25 हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा, ओके। आप देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, देखिए इसको हम ऐसा सजाएंगे इसको कि हमको 15 आना चाहिए घटाकर या जोड़कर। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में से देखिए 5 जाएगा तो कितना होगा 15, ठीक है, आ गया। अब 20 5 100 भी होता है, तो जो 20 और 5 आपका लग गया, यहाँ पे लिखिए n² प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100, ठीक है, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 100 है तो 100 दिए इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि दोनों तरफ कॉमा हो, तो यहाँ पे देखिए n² कॉमा लेंगे क्योंकि इधर भी n है, ठीक है, n² कॉमा ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी n है, यहाँ पे n हम कॉमा ले लेते हैं, यहाँ पे 2 n है तो यहाँ पे 1 n आ जाएगा, ई प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 20 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए, देखिए इधर कॉमा लिए तो आ गया n 2 था तो n कॉमा ले लिए, 1 n यहाँ पे रह गया, ई प्लस है तो प्लस धर दिए, यहाँ पे 20 धर दिए क्योंकि n तो कॉमा ले लिए है, फिर माइनस है तो माइनस, ओके। आप देखिए यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि n+2 आए, तो 5 हम कॉमा लेंगे तो आ जाएगा 5 कॉमा लेंगे तो यह n है तो यहाँ पे n आ जाएगा ब्रैकेट में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 को 100 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 20 है ये सिर्फ बराबर 0। फिर देखिए n+20 इसको एक बार लिखना है और n और -5 को एक बार लिखना है, ठीक है, n-5, देखिए यहाँ n को लिखे और -5 को लिखे, फिर इसको लिखना है n+20 इक्वल टू 0, ओके। अब n बराबर हम क्या बोले थे, माइनस में है, क्या है माइनस में है तो प्लस में आंसर लिखना है और प्लस में है तो माइनस में आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस में 5 है तो प्लस में आ गया 5, अब मैं 20 क्या है प्लस में 20 है तो माइनस में आ गया 20, तो माइनस वाला क्या होता है अमान्य आंसर होता है, आंसर नहीं माना जाता था। n बराबर क्या माना जाएगा आपका 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष तक जमा करेगा, जैसा यहाँ पे जमा हो रहा है 32, 36, 40, 44, ऐसे 5 वर्ष तक जमा करेगा तो इसका 200 रुपया पुट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सिद्ध करके भी बता दें, थोड़ा होला क्वेश्चन है, 5 वर्ष में पुट जाता है। देखिए पहला साल 32 रुपया जमा करता है, सेकेंड साल 36 रुपया, थर्ड साल 40 रुपया और फोर्थ साल 44 रुपया, ठीक है। 4 रुपया क्या होता है इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे 4 का बढ़ा हुआ है। देखिए 4 साल तक यहाँ पे 44 रुपये, फिर अगला साल क्या करेगा 5वां साल 48 रुपये जमा कर देगा ना। अब इसको जोड़ के देख लीजिए 200 आ जाएगा, इसको जोड़ के देख लीजिएगा 200 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया। योगफल का मतलब क्या होता है प्रत्येक पूरा का जोड़ जितना आप जमा किए हैं, ठीक है।
जैसे आप मान के चलो महीने में 100 रुपया जमा करते होंगे, ठीक है, आप साल में कितना किया 1200 रुपया, तो यही आपका क्या हुआ SN, समझे ना, यही हुआ आपका SN मतलब योगफल। तो इसको जोड़ के देख लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, आपका यह 200 आ जाएगा। देखिए 5 साल, तो पहला साल 32, सेकेंड साल 36, फोर्थ साल 40, फोर्थ साल नहीं थर्ड मतलब थर्ड ईयर 40, फोर्थ ईयर 44, फिफ्थ ईयर 48। मतलब बोला है हमको कि 200 रुपया आंसर में दिया है क्वेश्चन में कि 200 रुपया कुल बचत है, तो कितना साल में 200 रुपया हो जाएगा, तो आंसर निकला N = 5, मतलब 5 साल में 200 रुपया हो जाएगा। ये 5 साल का आपका डाटा है, इसको जोड़ के देख लीजिए तो पता चल जाएगा। चलिए इसे नोट करें पहले आप। फिर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसको पहले मिटा देते फिर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे टोटल को, ठीक है। नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर ले, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आज आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, फिर सेकेंड क्लास में 5 से लेकर 10 तक बता देंगे, तो आपका एक्सरसाइज 1 का जी कंप्लीट हो जाएगा और आपका AP चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो 3600 का ऋण 40 किस्तों में चुकाना चाहता है। ओके, कोई व्यक्ति है जो 3600 का ऋण को 40 किस्तों में चुकाना चाहता है, 40 किस्त इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता है, ठीक है, अपने ऋण को, जो एक श्रेय में बनती है, जो क्या है एक श्रेय में बनती है, कोई श्रेय में है जो 40 किस्त में, इसको हम कैसे पेमेंट करेंगे उसमें तो नहीं दिया है, मतलब डायरेक्ट 40 किस्त में 3600 रुपये देना है, जो AP में बना हुआ है। फिर अगला बोलता है क्या, जब 30 किस्त के चुकाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो 1/3 ऋण चुकाए शेष रह जाता है। अब क्वेश्चन फिर आगे क्या बोला, जब 30 किस्त चुका देते हैं, मतलब देखिए कोई व्यक्ति क्या चाहता है 3600 रुपया को 40 किस्त में चुकाना चाहता है, लेकिन जब वो 30 किस्त चुका पाता है, 30 क्या यहाँ पे बोला है 30 किस्त चुकाने के पश्चात, मतलब 30 किस्त चुकाने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, और 1/3 शेष रह जाता है। कितना रह जाता है 1/3 शेष रह जाता है, मतलब कितना रह जाता है, देखिए 3600 का 1/3 कितना होगा 1200 रुपया होगा, देख लीजिएगा निकाल के 1200 रुपया होगा, 3600 डिवाइडेड 1/3 1200 रुपया होगा, मतलब 1200 रुपया रह जाता है, ठीक है, 30 किस्त चुकाने के बाद। देखिए कितना सोचा था 3600 रुपया देना है आपको 40 किस्त में, सोचा था, ठीक है, चुकाना चाहता है 40 किस्त में, लेकिन 30 किस्त चुकाने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला है कि देखिए 3600 रुपया चुकाना चाहता था 40 किस्त में, ठीक है, लेकिन 30 किस्त चुकाने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है और उसका बैलेंस कितना रह जाता है 1/3, मतलब नहीं चुका पाता है, मतलब 1200 रुपया नहीं चुका पाता है, तो कितना चुकाया होगा 24 रुपया चुकाया होगा। ओके, 30 किस्त तक कितना चुकाया होगा 24 रुपया चुकाया होगा। 40 किस्त तक सोचा था, कितना सोचा था 36 रुपया हम जमा दे देंगे, 40 किस्त तक में 36 रुपया हम ऋण पेमेंट कर देंगे, लेकिन
30 किस्त पेमेंट करने 30 किस्त पेमेंट करने के पश्चात उसका मृत्यु हो जाता है और उसका 1/3 रह जाता है, मतलब इतना रुपया 1200 रुपया नहीं दे पाता है, 2400 रुपया देता है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बन गया, एक 40 किस्त वाला, एगो 30 किस्त वाला। यहाँ पे कंडीशन बाय कंडीशन बढ़ेगा। फिर आगे क्या बोला है हमको, पहली किस्त की राशि बताइए। निकालने के लिए बोला है कि फर्स्ट किस्त का राशि, मतलब ए बराबर बोला है निकालने के लिए। चलिए हमको ए बराबर बोला है वाट, ओके। फिर यहाँ पे लिखेगा सेकेंड फर्स्ट कंडीशन में, ओके। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि 40 किस्त में देना है 36 रुपया को। देखिए जो 36 रुपया टोटल है तो मेरा SN हो गया, SN बराबर 36 रुपया और N बराबर क्या हो गया 40, क्योंकि 40 किस्त में देता, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे इससे आगे SN का फॉर्मूला बैठाइएगा। SN बराबर 36 रुपया तो दिया है। फिर SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 3600 रुपया, ओके। समझे बात को। SN बराबर 3600 दिया था, SN का फॉर्मूला यह होता है, इसलिए बैठा दिए बराबर 3600 रुपये दे दिए, ठीक है। फिर N का मान कितना है 40 रुपये, 40 है यहाँ पे 40 दे दीजिए, डिवाइडेड 2 इंटू 2A प्लस N का मान 40 से है, यहाँ पे 40 दे दीजिए, -1 D इजकल टू 36 रुपया। अभी कट जाएगा तो 20 हो गया, 20 2A प्लस, आप देखिए 40 में से एक गया तो कितना होगा 39 D इजकल टू 36 रुपया। फिर 2A प्लस 39 D क्या होगा 2A प्लस 39 D मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई से उसको हटा दिए तो डिवाइड में आ जाएगा 3600 डिवाइडेड 40, ठीक है। आपको पता होगा मल्टीप्लाई से हटाते हैं तो डिवाइड में जाता है। यहाँ पे दिया था ना 20 मल्टीप्लाई 2A प्लस 39 D। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखे, यहाँ पे 2A फिर इसके नीचे 2A प्लस 39 D, ये 39 है, ये क्या है 39 है, ठीक है। 39 D इजकल टू 3600, इसको हटा दिए तो मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे चला गया डिवाइड में, कितना है 20 तो यहाँ पे 20 चला गया। अब 20 से डिवाइड देंगे कितना होगा 180 रुपया होगा। तो कितना आ गया फर्स्ट समीकरण 2A प्लस 39 D बराबर 180, मेरा समीकरण क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन से यहाँ बता देते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है कि 30 किस्त चुकाने के बाद 1/3 रह जाता है, मतलब 30 किस्त चुकाने के बाद कितना रुपया दिए होंगे हम, यहाँ पे बता दिया कि 24 रुपया, ओके। सेकेंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि 40 किस्त में चुकाएंगे तो आपका समीकरण आ गया। जब 40 किस्त में चुकाता तो कैसा समीकरण बना, यहाँ पे आ गया 2A प्लस 39 D बराबर 180। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड कंडीशन में बोला है कि 1/3 रह जाता है 30 किस्त चुकाने के बाद, मतलब N बराबर 30, ठीक है। 30 चुकाने के बाद मृत्यु हो जाता है तो 1/3 उसका शेष रह जाता है। तो देता कितना, देखिए 40 किस्त में कितना देता 36 रुपया, ठीक है। लेकिन 30 किस्त जब चुकाया तो 1/3 रह गया शेष। तो 1/3 कितना होता है 3600 का, अभी निकाले थे 1/3, 3 से डिवाइड देंगे तो 1200 रुपया, तो 1200 घटाएंगे कितना होगा 24 रुपया। इसका मतलब है कि 24 रुपया दे दिया होगा, 36 किस्त जब चुकाया होगा इसका मतलब इसको टोटल 24 रुपया दे दिया होगा, ठीक है। तो SN बराबर कितना हो गया 24 रुपया। फिर SN का फॉर्मूला बैठाइए यहाँ पे, SN बराबर 2400 रुपया। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इजकल टू 2400। 2400 कैसे आया सो पता होगा, 1/3 नहीं दिया, 30 किस्त चुकाने के पश्चात, यहाँ पे बोला है ना 30 किस्त चुकाने के पश्चात उसका मृत्यु हो जाता है, 1/3 रह जाता है, ऋण नहीं दे पाता है। तो 1/3 1200 रुपया होता है, 1200 रुपया घटा दिए 3600 में तो 2400 रुपया चुकाया होगा, तो वही 2400 रुपया लिखे हैं।
ठीक है, यहाँ पे निकाले भी थे, कैसे निकला सो। अब देखिए n का मान कितना है, 30 रुपया है, 30 है डिवाइडेड टू इंटू 2a प्लस n का मान 30 है, यहाँ पे 30 धर दीजिए, -1 d इजकल टू 2400 रुपया। ओके, ये कट गया, यहाँ से 15 से कट जाएगा, फिर 15 ये मल्टीप्लाई में है, नहीं भी देंगे तो समझिएगा मल्टीप्लाई है 15, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 2a प्लस, आप देखो 30 में से 1 गया तो 29 d इजकल टू 2400 रुपया, फिर 2a प्लस 29 d इजकल टू 2400 रुपया। ओके, 2400 रुपया। अब देखिए ये 2400 रुपया निकला। अब यहाँ पे देखिए ये 15 इसको हटा दिए मल्टीप्लाई, सिर्फ यह लिखिए 2a प्लस 29 d, तो 15 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे देखिए 20 2a प्लस 39 d लिए थे, तो 20 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया 20। उसी प्रकार से 15 मल्टीप्लाई में था तो सिर्फ लिए 2a प्लस 29 d, तो 15 क्या चल जाएगा, डिवाइड में। तो 15 से काटेंगे तो कितना होगा, 15 एकान 15, 15 एकान 15 होगा, फिर 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 160 हो गया। यहाँ पे लिखिए 2a प्लस 29 d इजकल टू 160, समीकरण सेकेंड। ठीक है, आप समीकरण सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड से बनाएंगे और आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो फर्स्ट किस्त का मान निकल जाएगा। इसको यहाँ पे बता देते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। देखिए फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 39d, 2a प्लस 39d इजकल टू 180, फिर सेकेंड क्या है, 2a प्लस 29d इजकल टू 160। अब यहाँ पे देखिए हम 2a कट जाता है आसानी से, इसको ही काट लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस में नहीं कटेगा, तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, घटाने पर, घटाने पर। अब जब घटाने पर यहाँ पे लिखा गया तो इसका मतलब है कि प्रत्येक का चिन्ह बदलेगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है ना प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है, जब कुछ नहीं दिया तो क्या समझेंगे हम, प्लस है, तो यहाँ भी माइनस होगा। अब देखिए 2a कट गया, ठीक है, 2 प्लस में माइनस में हम बदले, इसमें तभी ना कटेगा, प्लस प्लस तो जुड़ जाता है, यहाँ पे 4a हो जाता, इसलिए यहाँ पे इसको हम चिन्ह बदले। जब इसको चिन्ह बदले, अब माइनस में देखिए यहाँ पे माइनस में लिखा गया, जब चिन्ह नहीं बदलते तो लिखते जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर लिखते तो चिन्ह नहीं बदलता प्रत्येक का, लेकिन जब घटाने पर लिखा गया तो इसका मतलब है प्रत्येक का चिन्ह बदलेगा। तो देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस दिए, यहाँ पे माइनस था, सॉरी प्लस था तो माइनस दे दिए। ठीक है, यहाँ पे 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप देखिए 29d में से 39 में से 29 जाएगा तो 10d इजकल टू 180 में से 160 जाएगा तो 20, d बराबर क्या आ जाएगा, 20/10, 10 से डिवाइड हो देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, d का मान कितना आ गया, 2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में देकर आप a का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 39d बराबर 180। ओके, 2a प्लस 39 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना है, 2 निकला है, तो यहाँ पे 2 बैठा दे डी के जगह पे। ठीक है, इजकल टू 180, फिर 2a प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6, 178 बराबर 180, फिर 2a बराबर 180। अब 78 प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, बराबर की इस पार ले आएंगे तो माइनस में आएगा 78, फिर 2a इजिकल टू कितना होगा,
102 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर क्या होगा 102 डिवाइडेड 2 से क्या होगा कैंसिल होगा, 51 हो गया ए का मान। तो मेरा पहला किस्त निकल गया, अतः पहली किस्त 51 होगा। ठीक है, निकल गया, पहली किस्त क्या होगा 51 होगा। ओके, तो यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।